सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफक्यू ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर क्या है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ऑपरेटर क्या है और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज एन ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ऑपरेटर यानी कि एन ऑपरेटर इज द सिंबल्स दैट टेल द कंपाइलर विच अरिथमेटिक, यानी कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पर यानी कि सिंबल्स होता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा ऑपरेटर होता है। और ये आप एक सिंबल्स है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और ये कंपाइलर को बताते हैं यानी कि आपको अरिथमेटिक करना है यानी कि अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, ऑपरेशन यहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंट और ऑपरेशन क्या है। तो ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और जो ऑपरेंट होते हैं वो जैसे कि 2 3 यानी कि कोई भी वैल्यू होती है, और जब भी ऑपरेटर परफॉर्म करता है उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि 2 प्लस 3, यानी कि 2 जो है, 2 और 3 जो है वो हमारे ऑपरेंड है, और जो यानी कि प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है, और इसका जो एग्जीक्यूशन होगा यानी कि जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा ऑपरेशन होगा, यानी कि वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर यानी कि वो रिजल्ट निकल के दे रहा है, वो हमारा ऑपरेशन होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, उसको ऑपरेशन यानी कि एग्जीक्यूशन कह रहे हैं, जिसका हम रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेटर को समझ सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऑपरेटर तो यहाँ पर हमने देखा, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल भी दूंगा, और हम अच्छे से क्लियरली भी समझने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन का लॉजिक होता है, अगर हम ये कर दें और ये करें तो हम ये कर सकते हैं, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। कि अगर आप अपने लॉजिक से कुछ आइडियाज लगाओ, अगर हम ये करें और ये करें तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो 3 वैल्यू पर काम करना, यानी कि ये 3 वैल्यू इन्हें चाहिए होती हैं, यानी कि ये 3 वैल्यू पर काम करते हैं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि किस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे कि ये 2 वैल्यू पर काम करते हैं, ये 3 वैल्यू पर काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो हमारा यानी कि बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, यानी कि इनको 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे टर्नरी ऑपरेटर को, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर को 3 वैल्यू की जरूरत होती है, ये 3 वैल्यू पर वर्क करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, यानी कि किसी वैल्यू के अंदर कुछ को असाइन करना, जैसे कि ए इज इक्वल टू, यानी कि जो इज इक्वल टू है वो यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। यानी कि ए इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 को असाइन करा ए के अंदर, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसके अंदर भी काफी होते हैं, तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर कंप्लीटली समझेंगे कि किस तरीके से हम इन पर अच्छे से एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इन पर परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी करके दिखाएंगे, और किस तरीके से हम इन पर एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि 2 वैल्यू के बीच में कंपेयर करना, अगर ये बड़ा है यानी कि ये इससे बड़ा है, यानी कि कंपेयर करना 2 वैल्यू के अंदर, अगर ये बड़ा है तो ये होगा, अगर ये इससे बड़ा है तो ये होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपेयर करना 2 वैल्यू के बीच में,
ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरीके से यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो। हमने इन सारे ऑपरेटर को देखा कि किस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर यही है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से हम ऑपरेटर का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।